तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो पोइट्री बेसिकली दो तरह की होती है, एक होता है नैरेटिव पोइट्री, एक होता है लिरिकल पोइट्री। बहुत ही सिंपल है। देखिए, कोई भी जब स्टोरी है उसको पोएम फॉर्म में सुनाएंगे, किसी कहानी को जब कविता के फॉर्म में सुनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका नैरेटिव पोइट्री। जबकि किसी इंसान के पैसिंग मूड, कैसा उसका मूड है, कैसे उसके विचार है, कैसे उसके थॉट है, कैसे उसके बिलीव्स है, उसके बारे में हम जब बताते हैं पोएम फॉर्म में तो वो क्या बोलता है आपका लिरिकल पोइट्री। जो नैरेटिव पोइट्री होता है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, उसका ऑब्जेक्टिव नेचर है, जबकि इसका सब्जेक्टिव नेचर है तो लिरिकल का। तो नैरेटिव में सब ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव है। लिरिकल में क्या फ़र्क है कि हम जो भी उसमें बात बोली जाएगी वो सत्य पर आधारित है, वो सबके लिए सेम होगी, चाहे मेरे लिए हो चाहे किसी और व्यक्ति के लिए, सबके लिए बात सेम होगी। लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात करते हैं जो लिरिकल पोइट्री है उसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मैं बोलूँ कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक ये बात मेरे लिए भी वही है, बाकी किसी और के लिए सही है, सबके लिए वही बात है, सेम है, तुरंत है। जबकि अगर मैं बोलूँ कि मुझे दुख हो रहा है तो भाई मुझे दुख हो रहा है, जरूरी नहीं कि सामने वाले इंसान को भी दुख हो, तो ये सब्जेक्टिव नेचर का हो गया ना ये बात। तो ये किस में आएगा, लिरिकल में आएगा। जबकि जो सबके लिए जो सेम है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नेचर, वो किस में आएगा आपका नैरेटिव में। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नैरेटिव पोएट्री दो तरह की है, एक होता है एपिक, दूसरा है बैलेड। जबकि चार तरह की होती हैं आपकी लिरिकल पोएट्री। पहला है सोनेट, फिर हो गया ओड, फिर आपका हो गया एलिजी, फिर होगा आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो हम इस वीडियो में केवल बात करने वाले हैं एपिक की और बैलेड की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिक क्या होता है? एपिक मतलब होता है हिंदी में महाकाव्य। महाकाव्य जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत है, ठीक वही बात। तो विदेश में जो इंग्लिश साहित्य है उसमें भी बहुत सारे महाकाव्य हैं, जैसे हो गया इलियाड, ओडिसी, बेवुल्फ जो पहला उनका था सबसे पुराना पहला, और जॉन मिल्टन का लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, तो ये सब एपिक हो गए। तो एपिक में कुछ और बात करें तो इसमें होता क्या है कि एक लंबा नैरेटिव स्टोरी है जिसमें टॉपिक क्या है, सीरियस टॉपिक है, और इसमें एक हीरो कैरेक्टर की बात की जाती है, उसी के अराउंड सारा कहानी घूमता रहता है। वो जो करता है उसी से उसकी जनता का, प्रजा का क्या होता है, किस्मत निर्धारित होता है, ठीक। और भी बातें जैसे इसमें सुपर नेचुरल एजेंसीज का उपयोग होता है, मतलब इसमें देवी देवता और राक्षस कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे, जैसे रामायण महाभारत में देखने को मिलते हैं हर जगह, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। और कुछ बातें जैसे ये है कि जब इंग्लिश लिटरेचर में बात कर जाए तो एपिक के बारे में, तो एपिक कहाँ से लिया गया है? एपिको शब्द से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पोएटिक स्टोरी। एपिक को 12 बुक में डिवाइड किया जाता है, 12 कैंटो में कहते हैं, 12 खंड कांड में। हमारा रामायण जैसे 7 कांड में, उसी तरह वहाँ 12 कांड या 12 बुक कह लो, उसमें डिवाइडेड है। और महाभारत आपका 18 पर्व और 18 अध्याय में है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में जब एपिक शुरुआत होती है तो उसमें थीम को डिफाइन किया जाता है, और थीम को डिफाइन करते समय किसकी प्रेयर की जाती है? म्यूज़ कहते हैं उनको, जो गॉडेस ऑफ लिटरेचर हैं, साहित्य की देवी हैं, कला की देवी, विज्ञान की देवी, उनकी प्रेयर करते हुए वहाँ की पोएम की शुरुआत होती है, उसमें उनकी जिक्र किया जाता है। तो ये सब बातें हैं। और बात की जाए कि उसमें पोएटिक डिवाइसेस का जो होता है एपिक के अंदर, जैसे आपका रस, छंद, अलंकार, ये सब है, उनका उपयोग होता है। जैसे सिमिली हो गया, मेटाफॉर हो गया, रिदम हो गया, ये सब का, इन सब का क्या होता है? प्रयोग होता है इसके अंदर। और सबसे बात की जाए तो 2 तरह की एपिक हैं, एक होता है आपका ट्रेडिशनल जो कि पुराने एंशिएंट टाइम की हैं, और एक होता है आपका लिटरेरी जो नए ज़माने की, मॉडर्न है। जो ट्रेडिशनल उसमें आपका इलियाड, ओडिसी और क्या होगा बेवुल्फ आ गया, जो बेवुल्फ सबसे पुराना याद रखिए, और जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ये आपका लिटरेरी वाले में आ जाएगा। और हमारे इंडिया में तो आपको मैंने बता ही दिया था। और एक और बात, एपिक जो भी लिखा जाता है वो बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है, उसका लहजा बहुत ही ऊपर होता है, बहुत उच्च कोटि का होता है, और उसमें कभी मजाक नहीं किया जाता है। तो अगर एपिक में मजाक हो गया इसका मतलब एपिक मॉक एपिक बन जाता है। ये नॉर्मल जो एपिक, जेन्युइन एपिक, असली एपिक होता है वो नहीं रहेगा तब। तो एपिक के अंदर मजाक नहीं होता है, एपिक आपका उसमें कहीं भी हर पॉइंट पे सीरियस होता है, ठीक, ये सब बातें। और एपिक का लहजा क्या होता है, जो तरीका होता है लिखने का, जो भी होता है, बातें होती है बहुत ही उच्च कोटि की होती हैं। अब हम बात करते हैं बैलेड की। बैलेड क्या है? बैलेड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। ये आपका फॉक लिटरेचर से लिया गया, मतलब लोक साहित्य से लिया गया है। इसको गाथा गीत भी कहते हैं, लोकगीत कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है, एक जगह से दूसरी जगह भटकते जाता है और गाना गाते हुए रहता है। एक इंस्ट्रूमेंट ले लेगा, जैसे तुम्हारा ये हो गया वीणा हो गया, सारंगी हो गया, इन सबको लेकर बजाता रहता है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? इम्पर्सनल होता है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जाती है। इसमें ह्यूमन डीड्स, मनुष्य कर्मों की बात की जाती है, मनुष्य ने कर्म क्या किए क्या नहीं किए उसके बारे में, और बहुत ही थ्रिलिंग होता है, बहुत ही एडवेंचरस होता है, ठीक। और अब बात की जाए तो देखो, जो बैलेड है उसको
क्वाड्रेंट में लिखा रहता है, मतलब चौपाई में लिखा रहता है। 4 लाइन की स्टेंजा होती है उसके अंदर, और पहला लाइन और तीसरा लाइन क्या होता है, एम्बिक टेट्रामीटर होता है, जबकि दूसरा और चौथा जो लाइन है वो एम्बिक ट्राईमीटर होता है। अब एम्बिक टेट्रामीटर ट्राईमीटर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं इस शब्द की बात करता हूँ, डी फाइन, 2 शब्द से मिलकर बन रहा है ना। एक शब्द का अंश ये है डी और एक शब्द का अंश है फाइन। तो एक सिलेबल को क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं। सिलेबल क्या बोलते हैं, शब्दांश। तो 2 शब्द से मिलकर बना है। तो होता क्या है कि एक पे क्या होता है, कम जोर होता है, डी पे हम बोल रहे हैं तो ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, तो लेस स्ट्रेस है। फाइन पे आपका मोर स्ट्रेस है, फाइन, डी फाइन, ठीक है, लेस स्ट्रेस मोर स्ट्रेस। तो 2 सिलेबल से आपका मिलकर एक वर्ड बना ऐसा। तो ऐसे ही जब 4 पेयर बनेंगे, तो क्या बन जाएगा, टेट्रामीटर, एम्बिक टेट्रामीटर। और इसी तरह 3 पेयर बनेगा तो क्या बनेगा आपका, एम्बिक ट्राईमीटर। तो जो एक बैलेड है उसके अंदर 4 लाइन की स्टेंजा है, पहला तीसरा क्या होता है, एम्बिक टेट्रामीटर होता है, दूसरा चौथा एम्बिक ट्राईमीटर होता है। ये कुछ बातें हैं। जो आपका बैलेड है वो आपका बैलेड आपका 2 तरह का देखने को मिला है, वो ट्रेडिशनल बैलेड और एक है आपका लिटरेरी बैलेड। ट्रेडिशनल ऑथेंटिक है, जहाँ पे आपको राइटर का नाम नहीं पता, वो एंशिएंट में लिखा गया है पहले समय का, और जो लिटरेरी है मॉडर्न राइटर द्वारा लिखा गया है। ट्रेडिशनल में आपका एग्जांपल हो गया चेवी चेज हो गया, द वाइफ ऑफ उसर्स वेल, और मॉडर्न में आपका ला बेला डांस एंड मर्सी जो जॉन किट्स ने लिखा है। डेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री 1765, जिसका प्रकाशन किया था बाइसॉस पर्से ने। ये इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट है बैलेड के रिगार्डिंग।